शुक्राना गुरुजी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट रिटेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू, लेवल्स और डाटा। और वीडियो को शॉर्ट रखूंगा, थोड़ा सा बिजी हूं और मुझे जाना है, जैसे आप सबको पता ही है। न्यू ईयर है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ कोई टेक्निकल एनालिस्ट नहीं होता, सिंपल लेवल्स और डाटा पे काम होता है। लाइव मार्केट में उन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, साइकोलॉजी के ऊपर काम करते हैं और सिंपल ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफिट को लॉक और ट्रेल कर देते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो कुछ दिन देखिए हमारे कैसे हमारे लेवल्स वर्क करते हैं, क्या हम डिस्कस करते हैं। कल का हमारा क्या डिस्कशन था? कल का हमारा क्लियर कट डिस्कशन था, अगर मार्केट अच्छा गैप डाउन खुलता तो हम पहला ट्रेड बाई की तरफ लेंगे। ठीक है ना, वीडियो उठा के देख लीजिएगा। सिंपल क्लियर यही फंडा रखा था। और क्लियर बोलता जिनको नहीं समझ में आता, जिनको नहीं समझ में आता रिवर्सल कैसे खेलना है या क्या करना है, वेट करिएगा, ऊपर से हम सेल करेंगे। अच्छा, ऊपर से सेल नहीं भी समझ में आता तो ऊपर से जब नीचे आएगा तो हमारा सेल का लेवल एक्टिवेट होकर वहाँ से सेल कर सकते हैं। 370 का लेवल एक्टिवेट हुआ, 43 या 80 आपको, यानी कि मोटा मोटा 300 पॉइंट मिलेगा आपको। 300 पॉइंट नहीं खाने थे, यहाँ पे आपको 200 150 पॉइंट 300 पॉइंट। फिर मैंने वहाँ पे आपको क्लियर कट यही बताया कि मार्केट ऊपर आएगा यहाँ से, और 285 का लेवल जब भी कटेगा और एक अच्छा रन देगा ऊपर आपको। फिर मैंने आपको ये बताया कि भैया HDFC बैंक खींचेगा मार्केट में। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये सुबह 9:23 पे मैसेज डाल दिया था, क्योंकि मैंने कल ये आपको वहाँ पे भी दे दिया था, ऑडियो में भी डाल दिया था वीडियो बनाने से पहले कि भी मेरी क्या प्लानिंग रहेगी। इवन जबकि मैंने ये बोला था कि डाटा इज़ नेगेटिव, लेकिन फिर भी मेरी क्या प्लानिंग रहेगी। साइकोलॉजी से खेला जाता मार्केट में, ठीक है ना। तो सुबह उठते ही वही हुआ, मार्केट खुली नीचे से ऊपर आ गई, और मुझे पता था यहाँ पे अब लोग बुलिश हो जाएंगे, ठीक है ना। और भी बोलेंगे इसको, वो लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो बोलते हैं इसके ऊपर बाय बाय, इसके नीचे सेल सेल। अरे भैया, मार्केट में अगर आपको दोनों तरफ के लिए रेडी रहिए, प्लीज़ सिंपली कीजिए। आप या तो फिर एक वेट कीजिए कि आपको सेल ही करना है या बाई करना है, तो अपने लेवल का वेट कीजिए, बायस मत होइए। SJ डाउ देख के हम बिल्कुल काम नहीं करते। फिर भी कई लोग बोल देते हैं कि भैया ये तो SJ डाउ देख के वीडियो बनाता है। अरे भैया, इतना मार्केट डाउन होने के बाद आपको एडवांस में बंदा ये बात बोल के जाता है कि भैया नीचे खोल दो, मैं बाई कर लूँगा। इतनी एडवांस में, अभी तो मार्केट 1000 पॉइंट डाउन था, डाउन, तब भी मैंने ये बोला था कि आप गैप डाउन खोलो, मैं बाई कर लूँगा। ठीक है ना, चलो ये तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे ये भी बता दिया था कि भैया ट्रेल करना, और कोई ये लालच मत करना है कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा पहले ही व्यू था कि भैया हम सिर्फ पुल बैक या रिवर्सल खेलेंगे, और हम इसको ट्रेल जहाँ भी कट जाएगा उसके बाद हम सेल कर देंगे इसको। ठीक है ना, ठीक है ना। और ये वीडियो में क्लियर कट बताया हुआ था आपको, ठीक है ना। कुछ एक ट्रेड से होती हैं, जैसे वो चलती रहती हैं। मारुति की एक पोजिशनल शॉर्ट बताया होता, 9000 की पुट मैंने यहाँ पे ओपन ग्रुप में भी डाली हुई थी। ये नहीं कि सब देता हूँ मैं, यहाँ पे मूड होता तो देता हूँ, नहीं तो लाइव मार्केट में लेवल्स और अपडेशन ये बताता रहता हूँ, ठीक है ना। और मार्केट कैसे लेवल चलते हैं, आई लेवल की क्या वैल्यू होती है, वही चीज़ें चलती हैं मार्केट में, ठीक है ना। तो ये तो चलो मस्ती मजाक करते रहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 12 बजे के आसपास बताया था कि भैया मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, और मैंने ये बताया था कि ये मेरा ट्रेड चल रहा है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। ये स्ट्राइक प्राइस मैंने चूज़ कर रखी है, ये मेरे लेवल्स हैं और ये मेरे टारगेट हैं। और 285 के ऊपर अगर आप सेफ़ हो तो आप राइड करना, 350 380 तक जाएगा, और उसके ऊपर जितना जाएगा आपको राइड करना है। मतलब कि 380 का ही ट्रेल स्टॉप लॉस लगा के, मतलब अब 400 जाए, 500 जाए, 600 जाए, तो ये नहीं कि वो अगले लेवल आ रहे हैं तो उन पर ट्रेल आपको लेके आना होता है कि आपको इतना लेवल तो मिल जाएगा। और ये मोमेंटम फास्ट आता है, ये चीज़ें फास्ट आती हैं, चाहे वो ट्रैप के लिए आए चाहे जो मर्जी हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद फिर पुट वही चल रही थी, ऊपर से जब नीचे गिरा तो पुट ली हमने, ठीक है ना। और ये एडवांस में ही बता दिया था, ये चीज़ें तो बता देता हूँ। और ये भी बता दिया था कि भैया यहाँ से बुल्स और बियर्स की टगवार होगी। मार्केट 200 जाता था, फिर 350 आता था, 350 तो फिर 200 जा रहा, मतलब वही 210 का जो हमारा लेवल था, ठीक है ना। और ये हमारा परसों का हमारा HDFC बैंक शॉर्ट था, ये हमने आज कवर किया, और यहाँ से एक रिवर्सल लिया और लेवल बताया कि 1618 के ऊपर लेना है, 32 38 और 44 45 का आई है सर, ठीक है ना। तो टारगेट हिट हुए इसके भी, चलो ये भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ठीक है ना। और क्या था, हाँ, जब मार्केट गिर रहा था तो मैं बार बार बोल रहा था कि सर अगर आपके पास पुट है तो 210 के आसपास संभल के रहना, HDFC बैंक होल्ड कर रहा है अभी तक। क्लियर कट लाइव मार्केट में आपको ये था कि यह अकेला बैंक ही ऐसा है कि खींच देगा ऊपर को। इसको हम डैड बुलाते हैं, ठीक है ना, ICICI को मम्मी बुलाते हैं, वो चलो हमने नाम रखे हुए, मस्ती मजाक करते हैं, लेकिन
इसकी वेटेज लगा लो या कुछ भी लगा लो, मुझे जब कुछ दिख रही है कि यार क्योंकि हम तो सिर्फ लेवल्स और डाटा पे काम करते हैं, और मैंने बोला जब तक अगर ये नहीं अगर नीचे गया तो अगर ये जाता तो एक मोमेंटम अच्छा मिलता आपको। और बड़ा प्लेयर कभी भी आपको ये नहीं चाहेगा कि आप कॉल पुट लेके जाओ, बस जिस साइड उसको उसको पोजीशन बनानी होती है, ये साइकोलॉजी होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे 1644 प्लस होता 45 का ही लगा, मैंने बताया 1644 के हमारे टारगेट थे। तो ये बताते कि BTS एक्टिविटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ज़्यादातर खाली जाते हैं जब तक हमें पता होता है कि भैया। तो यहाँ पे भी जाओ नीचे, जब मार्केट यहाँ 210 के नीचे गया, 125-30 का लो बनाया है, तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मेरा 180 पे मैंने काट दिया था अपना सौदा, और मैंने बोल दिया था कि भैया मेरी तरफ से तो ट्रेड बंद है, आप जो मर्जी होता रहे। उसके बाद 120-25 लगा, फिर 260-70 आ गया, क्योंकि HDFC साथ नहीं छोड़ रहा था। बस जरा सा गिरा 2-3 रुपये तो मार्केट ड्रैग आ गया, और उसने जैसे ही 5 रुपये ऊपर खींचा और वो खींच के लिए आया मार्केट 100-150। वो आपको ये दिखाएंगे कि ये सपोर्ट है, ये EMA की वैल्यू है, वो सब वैलिड है, लेकिन वो सब चीज़ें मैंने बता बार में मैं मैसेज भी कर रहा हूँ लोगों को कि यार कि HDFC बैंक जीने नहीं देगा, बाकी बैंक गिर रहे हैं और ये खींच रहा ऊपर, तो वो क्या है, वो वोटिलिटी रहती है। वैसे एक ट्रेडर को वोटिलिटी चाहिए होती है, लेकिन अगर आप उस लेवल को हैंडलेशन कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि 3 बज रहे थे, और यहाँ पे मुझे ये था कि कुछ लोग कैरी ना कर जाएं, इसलिए मैंने बोला था कि यार एग्जिट करना ज़्यादा बेटर है, कि आप जितना प्रॉफिट कमा लिया उसको सेव कर लें। 3-4 ट्रेड बन गई, और अच्छी आज तो सारी ट्रेड वोटिलिटी की वजह से विक्स की वजह से प्रीमियम अच्छे मिले, नहीं तो पीछे विक्स इतना स्लो होता था, मर मर के वो प्रीमियम मिलते थे, तो वो मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कल का जो हमारा डिस्कशन था, जो आज हमारा मार्केट ने सेम डॉट टू डॉट किया। जय गुरु जी, सिर्फ हेल्प ऑफ लेवल एंड डाटा। अब आता हूँ कल के व्यू के ऊपर। गाइस लेवल का लीजिए स्क्रीनशॉट, कहीं कॉपी पेन पेपर पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, कहीं मार्क कर सकते हैं। और अब अगर आपके पास कॉल साइड है तो मैं आपको लेवल बता देता हूँ कि ये लेवल सस्टेन हो। हम आप एक चीज़ और बताता हूँ, हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट फ्लैट खुलेगा, हमें ऐसे कोई मतलब नहीं डाउ एडजस्ट की वजह से गैप डाउन खुलेगा या गैप अप खुलेगा, वी डोंट केयर, ठीक है ना। पहले तो आप ये लेवल ले लीजिए। अब मेरा फिर वही प्लान है, मार्केट तगड़े से गैप डाउन खुला मैं फिर बाई करूँगा, रिवर्सल खेलूँगा। अब बोलो यार ये क्या सीन है यार, एक्चुअली में रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। बड़ा प्लेयर चाहे जितना मर्जी शातिर रहो, लेकिन उस क्या है, उनके पास वहाँ एक मशीन लगी हुई है, वो ओवरसोल्ड की तरफ जाएगी। और दूसरा साइकोलॉजी ये है कि अगर वो गिरेगी और आप डाउ एज देख के सब पुट लोगे, तो भैया वो फिर वो पुट लोगे, तो भैया अगर पुट बाय करोगे तो पुट बेचेगा कौन आपको? कोई बेचेगा तभी तो पुट बाय करोगे ना। कहते हैं ना, कोई सामान खरीदने के लिए बेचना चाहते हो तो कोई खरीदार भी तो होना चाहिए सामने के लिए, ठीक है ना। और छोटा सा रिवर्सल ऐसा लगा के पहले रिवर्सल पे बाई करूँगा, छोटा सा ऐसा लगाऊंगा। और जैसे कई लोग बोलते हैं सर हमें रिवर्सल समझ नहीं आता, मैं बताता हूँ। मार्केट यहाँ बंद हुआ है, मान लेते हैं यहाँ कहीं गैप डाउन हुआ, अब यहाँ हुआ ये हुआ, ये गैप डाउन नहीं काउंट होता सर। और निफ्टी अगर 30-50-70 पॉइंट गैप डाउन हो तो उसे गैप डाउन काउंट नहीं करते, ठीक है ना। 100-125-150 पॉइंट कुछ गैप डाउन हो तो मज़ा आता है, ठीक है ना। और हो गैप डाउन हो, पहले कैंडल तो चलो पहली 9-15 की कैंडल तो हम नहीं डिसाइड कर सकते कि वो थोड़ा सा नीचे बनाएगी या ऊपर बनाएगी, तो थोड़ा वोटिलिटी को हम काउंट करते हैं 5 मिनट के लिए। ये उसने हाई बनाया, ये लो बनाया, यहाँ ला के यहाँ पे या तो वोटिलिटी क्रिएट करे, काटे, बस यही ऐसा होना चाहिए हमारा इसके बीच में, क्योंकि ये छोटा सा ही ऐसा होगा, ठीक है ना। और ये जो चीज़ें होती हैं मैटर, ये एक्सपीरियंस की मैटर होती हैं, ठीक है। नहीं है तो आपको सिंपल ट्रेडिंग बताता हूँ कि छोटा सा एसएल तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ये गया, ये हमारा कोई XYZ लेवल है, ये लेवल है, अब ये कट गया, ये कट गया, या कहीं पे भी हॉल्टिंग ले रहा है तो अपने एसएल को उठा के यहाँ ले आओ। ये भी कट गया, इसके ऊपर चलेंगे, एसएल को यहाँ ले आओ। ये भी कट गया तो एसएल को ले, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि कट गया कट गया कट गया करके बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कटते ही चले जाएंगे, मैं बता रहा हूँ कि भी लेवल टू लेवल ट्रेडिंग ऐसे होती है कि अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ ले आओ। और बेस्ट पार्ट, और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं, 2-4-5-10 लॉट में काम करते हैं, तो भैया मैं क्या करूँगा, 2 लॉट यहाँ कर लूँगा, 4 लॉट यहाँ कर लूँगा, 2 लॉट यहाँ कर लूँगा, 2 लॉट मेरे होल्ड है, ठीक है ना। यहाँ या यहाँ कहीं भी स्टॉप लॉस लगा लूँगा। हो सकता है कि वोटिलिटी कराए और ऊपर भी जा सकता है। ये कहते हैं सर यार मैं तो राइड नहीं कर पाया, सर बता देते, तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है, धीरे धीरे आती हैं। ये दूसरों के स्क्रीनशॉट देख के बावले मत हो, ठीक है ना। अब पॉइंट आता है दूसरा कि आई लेवल है, वो भी बता देता हूँ आपको, वो भी बता दूंगा। डाटा के बारे में बात कर लेते हैं। बड़ा प्लेयर आज भी शॉर्ट बना के गया, फ्यूचर में करके गया, FI के फ्यूचर में शॉर्ट है। कॉल सेलिंग उन्होंने आज करी है, पर उनकी थोड़ी क्वांटिटी कम है,
पुट बाइंग उन्होंने करी है, वो भी नॉर्मल क्वांटिटी है, ठीक है ना। और जो प्रोज हैं वो प्रॉपर कॉल राइटिंग करके गए, और आज उन्होंने कॉल राइटिंग और बढ़ा दी है, आगे खिसका दी है। पहले कल तक वो 500 और 600 और 700 पे थे, अब वो खिसक के 400 300 पे आ गए, ठीक है ना। अब कुछ प्लेयर्स हैं जिनको लगता है कि भैया हम सुबह कवर कर लेंगे, वो 200 100 और 18 की भी राइड करके गए, लेकिन वो राइड नहीं करेंगे, उसको मुझे पता है गैप डाउन या वो टाइम डीके को खाना पसंद करेंगे, और वो वहाँ से अपना कवर करेंगे उस चीज़ को भी। बाकी इंटरनल डाटा जैसा उनका बिल्डअप होगा तो उसको कुछ क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो कवर करेंगे उसको। तो इन सब चीज़ों से पुल बैक आते हैं। क्यों आते हैं पुल बैक, ये भी एक रीज़न है कि चीज़ें कवर की जाती हैं, ठीक है ना। यही काम होता है डाटा का, ठीक है ना। जो नीचे की जो कॉल राइटिंग करी गई है वो सिर्फ ये टाइम डीके और जो गैप डाउन, अगर कुछ ऐसा लगता है कि सिनेरियो होगा या फ्लैट भी खोलेगा तो उस टाइम डीके को 10-20% को खा लिया जाए। वो आप ये देखोगे, अगर 20 रुपये का कोई कॉल पुट सेल करोगे, वो 10% गिरेगा तो 2 रुपये गिरेगा। अब मैं कोई 400 रुपये का कॉल पुट सेल करूँगा, वो 10% गिरेगा तो 40 रुपये मिलेंगे। तो वजन आ गया ना चीज़ में, तो जैसा रिस्क वैसा रिवॉर्ड। तो ये चीज़ें मार्केट को परसेंटेज से काउंट करनी, ठीक है ना। अब आता हूँ आई लेवल पे भी बता देता हूँ सर आपको। सर बैंक निफ्टी में नोट कीजिए सर, ऊपर के लिए 540 का लेवल, ठीक है ना। ये आई लेवल होगा कि इसके ऊपर अगर मार्केट टिकने लग जाता है, होल्ड कर जाता है, तो इसका मतलब नीचे शॉर्ट कवर हो रहे हैं और मार्केट ऊपर का आपको रन दिखा सकती है। वोटिलिटी के लिए लेवल्स हैं, बाई सेल वो इंट्राडे में ट्रेडिंग करना एक अलग पार्ट है, लेकिन ये हमारा एक आई लेवल रहेगा, ठीक है ना। डाउन साइड के लिए आते हैं सर, 895, आप 890 भी पकड़ सकते हैं इसको। वैसे मैंने 900 और 895 का लेवल निकला है, लेकिन फिर भी 5 पॉइंट का आप एक बफर ले लो, और कोई बैंक निफ्टी को 5-10 पॉइंट का 50 पॉइंट भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी 895 और 90 का लेवल हम पकड़ के चलते हैं। इसके नीचे सस्टेन, अब कई लोगों को जैसे अब न्यू बनाऊँ उनको भी बता देता हूँ सस्टेन कैसे होता है। पहली बार में कोई चीज़ कटती नहीं, और ख़ास तौर पे वो आई लेवल हो, आएगा जंप देगा, अपने स्विंग हाई को नहीं काटना चाहिए, वहाँ से बार बार रिजेक्शन लेगा, चाहे यहाँ से सपोर्ट ले, थोड़ा टाइम पास करे, फिर इसको काट के ऐसे करके ऐसे आई, ये चीज़ होती है। ये जो मोमेंटम होता है ना, ये मोमेंटम, ये लेग जो होती है, ये फास्ट होता है, उसमें प्रीमियम अच्छा मिलता है, डर नहीं लगता आदमी को। आपने कोई चीज़ ले ली ना तो ये आपको राइड करा देती है। राइड का मैंने एग्जांपल के लिए 100 के लिए तो एकदम से 140 145 भागेगा। यहाँ क्या होगा, जो ये वोटिलिटी होगी 140 125 150 160, आपको समझ ही नहीं आएगा मैं कहाँ भागूँ कहूँ कहाँ स्टॉप लो। तो इस लेग को आप छोड़ दो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है तो। आपको यहाँ पे करना, ये आया ये आया ये काटा, ये जो लेग होती है ना, ये आपको 30-50 रुपये 100 रुपये जो भी लेवल तक आपको जितना वो राइड कराएगी, और जैसा आपका स्ट्राइक प्राइस होगा, ठीक है ना। मैं बस यही चीज़ें सिखाता हूँ, ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, क्या ट्रेडिंग को राइड किया जाता है, कैसे प्रीमियम को कलेक्ट किया जाता है, या कितना प्रीमियम हमें टारगेट अप कर देगा। जो हम चार्जिंग अप निकालते हैं, जैसे हम कुछ लेवल भी निकालते हैं प्रीमियम के, तो ये सब ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। नीचे का लेवल आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का बता दिया, सॉरी बैंक निफ्टी का अपर और साइड, निफ्टी का बताता हूँ सर आपको। अप साइड में 380-85 और डाउन साइड में 155, लेकिन 195 के लेवल को आप इग्नोर भी मत कीजिएगा, वो कल भी मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट एक दो बार टिक कर सकता है। एक तो वो होता ही है कि राउंड फिगर में 200 से 100 में आना, तो वो एक मार्केट का खेल होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्या लेवल दिए हैं, 225 195 175, सब जैसा लेवल होता है, मार्केट जिस कंजेशन में से निकल के आता है ना, उसी कंजेशन में से नीचे होके जाता है, तो उस कंजेशन को हमने नहीं भूलना है। लेवल मैंने आपको बता दिए, कॉल राइटिंग मैंने बता दिया आपको। मार्केट ओवरसोल्ड की तरफ है, तभी आज ऊपर आया था, फिर नीचे आया है और थोड़ा ओवरसोल्ड है, अभी फिर उसके पास और जगह उसने बना ली है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ा गैप डाउन हुआ तो ओवरसोल्ड है। तो पहली बुल बैक के क्या दो चांसेस मिलेंगे आपको, कि वो तो एक नीचे कवर करने आएंगे टाइम डे के, और उनको जो प्रीमियम गैप डाउन में अगर मिलता है, तो अगर नीचे गैप डाउन होता है तो, ठीक है ना, अगर गैप डाउन होता तो वो लोग कवर करने आएंगे। तो वो लोग कवर करने आएंगे, तो कवर करने का रीज़न क्या होगा कि भैया वो कॉल जो सेलिंग है वो कॉल बाइंग में तब्दील हो जाएगी, और जो पुट बाइंग है वो भी प्रॉफिट बुकिंग होगी। जिन्होंने 500 600 700 से राइड किया है, भैया 500 700 पॉइंट मिल रहे हैं, कुछ तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करेगा। वो लोग जो पुट बाइंग पे आए हुए हैं वो भी प्रॉफिट बुकिंग को कवर करने आएंगे। तो वहाँ पे पुट सेलिंग जो वहाँ मशीन लगी हुई है उसको क्या सिग्नल जाएगा कि भैया कॉल बाय हो रही है और पुट सेल हो रही है, और ये दोनों बुलिश साइन होते हैं, इसलिए पुल बैक आते हैं। सर आप तो बियरिश हो, आपने डाटा देख लिया हो, सर हम बुलिश साइड में भी आते हैं। अब मार्केट गैप अप खोल दो, रिवर्स ऑफ आई लेवल पे अगर आसपास खोल दो, मैं पहले ही रिवर्सल पे यहाँ शॉर्ट कर दूंगा और अच्छा खासा मुझे रन मिलेगा, क्योंकि बड़ा प्लेयर लॉस नहीं खाता है। कॉन्सेप्ट आ गया आपको चीज़ में समझ में, कि अगर ऊपर के आई लेवल पे खुल जाता है और वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता है,
मतलब कि जैसे मान के चलो निफ्टी तो चलो फिर भी ठीक है 380-85 का, बैंक निफ्टी होता है वोटलेट होता है कि कहाँ गया 540 का लेवल है, ठीक है ना। 610 और 540 में जहाँ से रिवर्सल आके कोई शूटिंग स्टार जैसे आप लोग कैंडल देखते हो, ठीक है ना भाई, मैं तो इसी के बीच में मार दूंगा, एक लॉट तो मारूंगा ही मारूंगा कि छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के या कुछ देखना होगा तो, क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे का करके चलता हूँ और मैं ऑप्शन सेलिंग करके गया हूँ। मैं खुद से आपको बता देता हूँ कि मैं कॉल सेलिंग करके गया हूँ और पुट बाइंग नहीं लेके गया हूँ। मैं आपसे यहाँ पे भी खुला बोल रहा हूँ, मैं पुट बाइंग नहीं लेके गया हूँ इवन जबकि मुझे डाटा पता था। लेकिन क्या होता है कि सेटअप के हिसाब से काम करना होता है, कि सेटअप बोलता है कि भैया फ्लैट खुल गया तो कॉल सेलिंग में तो तुझे पैसा मिल जाएगा, पुट बाइंग में शायद तुझे लॉस हो सकता। हाँ उसके बाद गिरेगा तो मैं पहले पूरा वेट करूँगा। अगर मान के चलो कोई 100 रुपये का आज प्रीमियम है, मैंने कैरी कर लिया, मार्केट फ्लैट खुल गया और ये 90 खुल गया और बाई चांस मार्केट बोलता नहीं पहले तो मैं ऊपर जाता हूँ, जैसे आज गया था मतलब कि 50-60 पॉइंट तो गया नीचे और ऊपर जाता हूँ, इस 100 के प्रीमियम को मान के चलो जब मुझे अगर अगले दिन अगर ये 60-70 में मिल सकता है, हाँ हो सकता है ये 100 का 150 भी खुल जाए सीधा, लेकिन दोबारा मुझे जब 60-70 में मिलके ये दोबारा 150 मिल सकता है तो भैया मैं 100 में बाई करके 150 की तरफ क्यों जाऊँगा, रिस्क लेके क्यों जाऊँगा। मैं 60-70 में 150-200 के लिए राइड करूँगा ना, क्योंकि 60-70 में मेरा क्या हो गया, रिस्क कम हो गया। यहाँ मेरे पास श्योरिटी नहीं है क्योंकि बड़ा प्लेयर वॉल्यूम में पुट बाइंग नहीं करके गया, वो कॉल सेलिंग करके आ गया। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट होते हैं ट्रेड्स के जो सेटअप हम बनाते हैं या जो मेरा सेटअप मुझे लगा। मैं ये नहीं कहता कि क्या आपने पुट बाइंग करी है कल गैप डाउन होगा तो भैया आपको प्रॉफिट नहीं होगा, तू तो गलत बता रहा है, तू तो उल्टा सीधा बोल रहा है। मैं वो नहीं कर रहा, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मैंने ऑप्शन बाइंग ना करके कॉल सेलिंग की प्रेफरेंस करी कि मुझे पता है उसमें मुझे टाइम डे के भी मिल जाएगा, ऊपर भी आएगा तो बड़ा प्लेयर भी है और वो टाइम डे के वो निकल जाएगा मुझे प्रॉफिट में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कॉन्सेप्ट होते हैं जो मैं सेटअप से ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं अपने आप वहाँ पे भी आपको ये बोल के गया कि यार ऑप्शन बाइंग मत कैरी करना, मौका मिल जाएगा, रिवर्सल नहीं खेल पाओगे तो पुट लेने का फिर भी मौका देगी मार्केट। बाकी मंडे मेरी अवेलेबिलिटी में श्योरिटी नहीं है कि मैं अब मिलूँगा या नहीं मिलूँगा, टाइम मिलेगा तो मैं अपडेट दूंगा, नहीं तो मैं ट्यूसडे से आपको रेगुलर अपडेट दूंगा, ट्यूसडे तक मैं वापस आ जाऊँगा। वैसे तो मेरी कोशिश यही है कि मैं मंडे तक आ जाऊँ, लेकिन अब डिपेंड ऑन है कि क्या अवेलेबिलिटी होती है आने की, लेकिन ट्यूसडे आई एम अराइवल है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लेंथी होता है मेरे, इन्हीं सब चीज़ों को सिखाने का मतलब होता। बाकी वीडियो तो मेरा 1-1.5 मिनट का है कि वो लेवल बताया, आई लेवल बताया, खत्म खत्म। लेकिन मेरा मतलब होता नहीं यार आई लेवल बता के क्या चला गया, फिर लोग बोलते हैं यार कुछ सिखाया नहीं, लो तो टेक्निकल की ट्रेंड लाइन नहीं बना रहा है, सिखा रहा है। वो सब सीखो आप उनके पास से, वो आपको अच्छा सिखा पाएंगे मेरे से। लेकिन मैं आपको सिर्फ साइकोलॉजी और ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्या होता है, क्या साइकोलॉजी सी मार्केट चलती है, वो कैसे आपको ट्रैप करती है, ये सब चीज़ें अगर आप सीखेंगे तो आपको ट्रेडिंग करने में हेल्प होगा। क्योंकि बेसिक मुद्दा आप, और दूसरा ये होता है कि हम बायस्ड होके नहीं आते, कि इतना बड़ा गैप डाउन डाउ एजेक देख के भी मैंने कितना कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये बात बोल दी कि मैं बाय करूँगा पहला ट्रेड। आई डोंट थिंक तो, हाँ खुलने के बाद जब ऊपर आया तो बहुत से लोगों ने बोला होगा बाय कर लो, पर मैं आपको एडवांस बोल रहा हूँ एक रात पहले कि कल क्या होगा मुझे नहीं पता, इतना बड़ा गैप डाउन खोलो मैं बाय कर दूँ। तो ये एक साइकोलॉजी होती है कि मार्केट क्या करती है, वो ट्रैप बनाती है, नीचे से फिर ऊपर खींच के लेके आ गई 400 तक, वहाँ फिर लोग ब्रीच हो गए, भैया 20 ए में टेस्ट होगी बस, हाँ ये अब तो ऊपर ही ऊपर जाएगा। आई डोंट केयर कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, मेरे पास लेवल है, मैं उसके हिसाब से काम करता हूँ, अपने सेटअप के हिसाब से काम करता हूँ। सेटअप मुझे अलाउ करता है तो मैं कैरी फॉरवर्ड भी करता हूँ, सेटअप मुझे कहता है नहीं भैया सेलिंग की तरफ ही बैठा रहा, ऑप्शन बाइंग इंट्रा में करेंगे तो इंट्रा में करते हैं। तो उससे क्या क्यों, मेरा मोटिव क्या है कि मैं सुबह 100 रुपये लेके आता हूँ मार्केट में, तो मेरा मोटिव क्या, मैं 105, 110, 120, 150, 1000 भी मिलते हैं तो, पर लेकिन मोटिव क्या है 105, 110, 120 में लेके जाऊँ। आप बोलोगे देता नहीं है क्या सर, अगर मैं 20 दिन की ट्रेडिंग है, 20 दिन में से अगर मैंने 2 दिन मार्केट को 10, 20, 30 रुपये दे भी दिए, ठीक है ना, 10, 20, 30 रुपये दे भी दिए, तो अगर मैंने 5 दिन भी दे दिया और 15 दिन में लेके जा रहा हूँ, तो ओवरऑल मैं मंथली में प्रॉफिट में गेन करके जा रहा हूँ। क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि भैया मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मैं 100 के, मैं ये सोच के नहीं आता कि 100 के रोज़ 1000 बनाऊँगा। मैं ये मान के चलता हूँ एटलीस्ट 105 से ऊपर जितना जो मुझे मिलेगा वो मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है। समझ में आ गया मेरी बात को। तो मेरा मोटिव क्या है कि पैसा घर लेके जाना है मुझे। 100 आज मार्केट में मैं 100 रुपये लेके ट्रेडिंग करने आया हूँ तो मुझे इतने लेके जाने हैं। तो वो परसेंटेज वाइज ऑफ कैलकुलेशन मुझे जितनी मिलती हैं, ट्रेड्स वाइज हो, मार्केट के लेवल्स वाइज हो, मैं उस हिसाब से काम करता हूँ। तो कैश में भी करते हैं, ये सब करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, स्टॉक्स भी बताता हूँ। गिरती मार्केट में स्टॉक ऊपर हैं तो बताओ इससे ज़्यादा क्या करते हैं, अच्छे यानी कि अच्छी अच्छी पिकिंग कर रखी है हमने स्टॉक्स की। कुछ स्टडी में दम होगा तो हम बताते हैं,
ऐसा नहीं होगा कि 10 में 100 में से 100 स्टॉक चलेंगे, पर 100 में से अगर आपके 90-95 स्टॉक चलते हैं तो यानी कि ठीक है, इट्स गुड यार। एवरेज रेशियो वही, जैसे मैंने आपको बोला कि 120 दिन की ट्रेडिंग होती है, 5 दिन अगर मार्केट को दे भी जाऊँगा तो 15 दिन लेके जाता हूँ मार्केट से, तो ओवरऑल मैं प्रॉफिट में जाता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग, सिंपल ट्रेडिंग, लेवल बता दिए। वीडियो अच्छा लगे और न्यू वीयर हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप बाकी सबसे तो ये रिक्वेस्ट है कि लाइक कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं मंडे नहीं तो ट्यूसडे।